इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं पैरामीटर्स वेरिएबल्स की। असल में पैरामीटर्स वेरिएबल्स अलग तरह से किसी टाइप का नाम नहीं है, ये लोकल वेरिएबल्स ही हैं जो किसी पर्टिकुलर मेथड में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इन्हें आर्ग्यूमेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी मेथड को अलग से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो वह इन्फॉर्मेशन आर्ग्यूमेंट कहलाती है। यदि हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, तो हमारे पास पब्लिक वॉइड सेट स्पीड के नाम से एक फंक्शन है। इसमें इंटीजर पैरामीटर वेरिएबल दिया गया है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। इसमें जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू नैनो डॉट स्पीड में स्टोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में रेड कलर का जो वेरिएबल दिखाया गया है ये पैरामीटर वेरिएबल है। बिल्कुल लोकल वेरिएबल की तरह ही बिहेव करता है पैरामीटर वेरिएबल, अर्थात जब भी इसे जिस मेथड में डिक्लेयर करवाया जाता है उसी मेथड के अंदर ही ये अवेलेबल हो पाता है, उसके बाहर आप इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहले से ही एक एग्जांपल उपलब्ध है पैरामीटर एग्जांपल के रूप में। इसमें मेरे पास एक क्लास है पैरामीटर एग्जांपल, एक मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर टोटल, उसके पश्चात मेरे पास एक फंक्शन है, उसके पश्चात मेरे पास एक मेथड है वॉइड सम जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, इंटीजर x और इंटीजर y, और यहाँ मैं इन दोनों का प्रयोग करते हुए टोटल कर लेता हूँ और टोटल वेरिएबल जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया था उसमें स्टोर कर देता हूँ। फाइनली उसे प्रिंट कर लेता हूँ। ये छोटा सा काम मुझे यहाँ पे करना है। इस पूरी प्रोग्रामिंग में ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों वेरिएबल्स इंटीजर x और y ये पैरामीटर वेरिएबल्स हैं और ये लोकल वेरिएबल्स की तरह ही बिहेव करेंगे। सम मेथड के अंतर्गत ही चल पाएंगे, बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नीचे देखिए स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मेरे पास पहले से अवेलेबल है और मैंने एक p ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया है। अब यदि मैं इस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ सम मेथड को, तो मैं टाइप करूंगा p डॉट सम। जैसे ही टाइप करूंगा आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे पैरामीटर की जानकारी मांगी गई है इंटीजर x और y की। इसके लिए मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ जो वैल्यू दूंगा मैं वो x में जाकर सेव की जाएगी, जो कि x यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ मैं 10 पास कर देता हूँ। उसके पश्चात जो दूसरी वैल्यू दूंगा वो y में सेव की जाएगी, तो मैं यहाँ 20 पास कर देता हूँ और फाइनली मैं इसको क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब देखेंगे कि ये 10 जो है वो x में स्टोर किया जाएगा, 20 जो है y में स्टोर किया जाएगा, दोनों का टोटल किया जाएगा और टोटल प्रिंट करवाया जाएगा। अब इसके लिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। यहाँ नीचे से देखिए टोटल इस 30 अवेलेबल है, परंतु यदि मैं चाहूँ इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करना p डॉट x, तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कारण क्या है? x कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड और इज नॉट अ फील्ड। बिल्कुल वैसा ही एरर है जैसा लोकल वेरिएबल के लिए आया था कि x जो है वो उसे इस प्रोग्राम के द्वारा नहीं समझा जा रहा है इस जगह पे, क्योंकि सम मेथड के अंतर्गत ही ये लोकल वेरिएबल के रूप में प्रयोग किया गया है, बाहर आप इसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम पैरामीटर वैल्यूज को प्रयोग कर सकते हैं, किसी मेथड में वैल्यू पास कर सकते हैं और यहाँ पे उस मेथड के द्वारा उन वेरिएबल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने देखा कि हम पैरामीटर वैल्यूज को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम वेरिएबल्स का नाम रखते हैं और कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है हमें किसी वेरिएबल का नाम रखते समय। धन्यवाद।